आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई अब आगे बढ़ी, यानी कल जो है 69,000 भर्ती की सुनवाई थी जो कि पूरी नहीं हो पाई है, अब उसकी नेक्स्ट डेट मिल गई है। वहीं ट्रांसफर का शासनदेश जारी हुआ है। जी हाँ, ट्रांसफर को रिलेटेड एक महत्वपूर्ण शासनदेश जो है देर रात में जारी हुआ था और 1 मेरिट से अब सभी विभागों में होंगे तबादले। वहीं स्कूलों में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। जी हाँ, स्कूलों में इस समय तेजी से आई फ्लू फैल रहा है। तो चलिए देखते हैं बड़ी खबरें और सभी को विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। 69,000 सीटों पर जो है आरक्षण के मुद्दे पर जो है सुनवाई चल रही है, जो कि 19,000 सीटें थी और जिस पर आरक्षण का मुकदमा था। इस वजह से जो है इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसकी सुनवाई अब 22 तारीख को होगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले जुड़े 19,000 सीटों चयन में एकल पीठ के फैसलों को आरक्षण मुद्दे में चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने इन अपीलों को 22 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि इस पर डेली 22 सुनवाई होती है और आखिर ये मामला कब तक निपटारा हो पाए, क्योंकि इसको लेकर के कई सारी याचिकाएं भी लंबित हैं, चाहे वो ट्रांसफर को लेकर के। इसी बेस को आधार मानते हुए ट्रांसफर की प्रक्रिया भी रोक दी गई थी, जहां पर 69,000 भर्ती से रिलेटेड शिक्षिकाओं को जो है ट्रांसफर के लिए अंतिम समय पर वहां पर रोक लगा दी गई थी और उनको अपने मौजूदा जनपद से जो है रिलीविंग नहीं दी गई थी और वो अभी भी जिस जगह जो है अपने मौजूदा जनपदों में है और उनको रिलीविंग नहीं दी गई। इस वजह से यह मैटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कई सारे विवाद सॉल्व होंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी समय से ये भर्ती लंबित चल रही है और काफ़ी शिक्षकों को इसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन यह मामले को लेकर के कई अभ्यर्थियों को जिनका जो है चयन नहीं हो पाया था, उनके द्वारा इसको अपील की गई थी कि यहाँ पर आरक्षण का मैटर जो है सही नहीं हुआ है, यानी कि आरक्षण का पालन सही से नहीं किया गया था और जिसकी वजह से भी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। तो अब देखते हैं कि यह मामला कब तक निपटारा हो पाता है। फिलहाल 22 अगस्त जो है इसकी सुनवाई अब लगा दी गई है और 22 अगस्त को देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं स्थानांतरण विशेष के लिए जो है काफ़ी इंपोर्टेंट अपडेट है, जो कि आने वाले स्थानांतरण के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेषक में दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जो कि समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ही आदेश जारी हुआ, जो कि क्रमिक विभाग अनुभाग 4 से। इससे पहले भी एक आदेश आया था जिसको कल की वीडियो में आपको बताया गया था। वहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कि स्थानांतरण नीति को अच्छी बनाया जाए और उसको समय से पूरा किया जाए। विषय है सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वार्षिक स्थानांतरण नीति संबंध में। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का महोदय उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध समय समय पर निर्धारित की जाने वाली स्थानांतरण नीति के अंतर्गत मेरिट बेस्ड स्थानांतरण किए जाने हेतु निम्नानुसार वेतन भारांक दिए जाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर दिव्यांग होने की स्थिति में 20 अंक, पति पत्नी के राजकीय सेवा होने पर साथ तैनाती के लिए 20 अंक और गंभीर रूप से स्वयं के बीमार होने अथवा बच्चों के दिव्यांग होने पर 15 अंक। वहीं सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष से कम की अवधि होने की स्थिति में 15, पिछले 3 वर्ष की वार्षिक प्रविष्टि में प्राप्त अंक औसत 10, लघु दंड होने की स्थिति में -5 और पिछले 3 वर्ष में वृद्ध दंड होने की स्थिति में -10 और विभाग के विशेष कार्य प्रकृति के अनुसार 25 अंक, जो कि एक वैकल्पक है। उपरोक्त के अनुसार प्राप्त अंक के आधार पर वेतन निर्धारित की जाए। इस संबंध में निर्देश हुआ है प्रति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह तक उपरोक्त तालिका में दी गई व्यवस्था के अनुसार विभागीय कार्य प्रकृति के अनुसार मेरिट फार्मूला तैयार करते हुए मेरिट बेस्ड स्थानांतरण हेतु वरीयता निर्धारण कर लिया जाए तथा स्थानांतरण नीति के अनुरूप कार्रवाई की जाए। भवदीय दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव की ओर से शासन आदेश जारी हुआ है, जो कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अब जो है पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि शिक्षकों के लिए इस स्थानांतरण नीति का कोई मैटर नहीं रह जाता, क्योंकि शिक्षकों की स्थानांतरण नीति अलग से जारी की जाती है और पूर्व में भी इसी प्रकार की नीति भी जारी हुई है। अभी जो स्थानांतरण की नीति समाप्त हुई है उसमें भी जो है कर्मचारियों के अलग टाइप से जो है स्थानांतरण हुए थे और शिक्षकों के अलग, और शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। तो शिक्षकों का स्थानांतरण नीति जो है पूर्व से ही जैसे जारी की जाती है उसी प्रकार से जारी होगी। अगर कुछ बदलाव होता है और इसी नीति को उसमें लागू भी किया जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो या जो भी नई अपडेट आएगी उसमें आपको जरूर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है इस स्थानांतरण नीति का जो है प्रभाव शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक राज्य कर्मचारी अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं और यही शिक्षकों की लगातार मांग भी रहती है। तो जो स्थानांतरण नीति में जो फार्मूला अपनाया जा रहा है वो राज्य कर्मचारियों के लिए है, जो कि शिक्षकों के लिए नहीं है। अगर इसको लागू किया जाता है या कोई अपडेट आती है तो आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट।
वहीं स्कूलों में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। स्वास्थ्य विभाग ने आई फ्लू से ग्रसित बच्चों को घर पर रहने की दी सलाह। स्कूल में लगाया गया नेत्र जांच कैंप। आयुर्वेदिक होम्योपैथी में भी है इलाज। जी हाँ, शहर में फैला आई फ्लू। लखनऊ से खबर है। अब स्कूली बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। आई फ्लू से ग्रसित बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अपील के बाद स्कूल संचालक भी सतर्क हो गए। आई फ्लू से पीड़ित बच्चों को स्कूल में अलग बैठाया जा रहा है और कैंप लगाकर आंखों की जांच भी कराई जा रही है। इन दोनों अस्पतालों में आई फ्लू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये एक तरह का वायरल है जो एक से दूसरे संभावना से फैल रहा है। राजधानी बृहस्पतिवार को कई सरकारी व निजी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को आई फ्लू के बारे में जागरूक किया गया। प्राथमिक विद्यालय नरही की प्रधानाचार्य डॉक्टर रचना पांडे ने बताया कि आई जांच कैंप में अब तक 45 बच्चों की जांच कराई है, जिसमें 15 बच्चों की बीमारी पुष्टि हुई। सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया आई फ्लू तेजी से फैल रहा है, बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शहर में आई फ्लू का प्रकोप तेजी से हो रहा है। हर दिन करीब 300 से 400 नए मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। ज़्यादातर मरीज एलोपैथी दवा पर आश्रित है, जबकि आयुर्वेद होम्योपैथी में भी आई फ्लू से बचाव की दवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेदिक दवाओं से मर्ज पर जल्द काबू पाया जा सकता है। इसका कोई दुष्प्रभाव ही नहीं है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के चिकित्सा कई डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया इन दिनों आई फ्लू के ओपीडी करीब 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। उन्हें आयुर्वेद आई ड्रॉप लिखा जा रहा है। होम्योपैथी में है आई फ्लू का इलाज। राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर DK सोनकर के अनुसार ये संक्रमण बीमारी होम्योपैथिक दवाओं से या 4 से 5 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती है। बेलाडोना, एप्रेसिया ड्रॉप, वार्निया, रेस्टोरास जैसी दवाएं इसके लक्षणों के आधार पर नज़दीकी होम्योपैथ विशेषज्ञ की सलाह पर ली जा सकती है। यहाँ पर विशेषज्ञ की सलाह निश्चित रूप से आप ले लें। यहाँ पर किसी दवाई का प्रचार नहीं किया जा रहा है। आप जो है बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या मेडिसिन जो है अपने हिसाब से ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी मेडिसिन या आई ड्रॉप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो साथियों, आज की इम्पोर्टेंट यही अपडेट थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई अब आगे होगी और उस पर देखा जाएगा कि क्या निर्णय आता है। वहीं ट्रांसफर का शासनदेश जो कि राज्य कर्मचारियों के लिए जारी किया जा चुका है, वहीं एक मेरिट से ही होंगे अब सभी विभागों में तबादले, ऐसी अपडेट है। वहीं स्कूलों में भी तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से शेयर कर दें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।